किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सोयाबीन की उन्नत खेती। मध्य प्रदेश पर ज़्यादातर GS 9560, 2034 ऐसी किस्मों को सबसे ज़्यादा लगाया जाता है और वही परंपरागत तरीके से आज भी सोयाबीन की खेती MP पर सबसे ज़्यादा की जाती है। कहीं ना कहीं यदि आप आधुनिक तरीके से, नए तरीके से, बेड विधि से या फिर कुछ अलग तरीके से सोयाबीन की खेती करते हैं, कुछ नई वैरायटी का समावेश करते हैं और काफ़ी थोड़ा सा जानकारी रख करके यदि सोयाबीन की खेती करते हैं तो पैदावार काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। तो आज के समय जब हम 2025-26 की बात कर रहे हैं तो सोयाबीन के किसान काफ़ी मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, यानी जो बाज़ार भाव है एकदम लो है और काफ़ी ऐसे किसान हैं जो सोयाबीन को छोड़ करके मक्के पर जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो किसान भी सोयाबीन की खेती कर रहे हैं तो कैसे आप सोयाबीन की खेती से फसल से ज़्यादा पैदावार निकाल सकते हैं, भी कौन सी गलती हैं जो हम एज अ किसान करना दोबारा यानी दोहराना नहीं चाहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा जानकारी लंबी जरूर होगी लेकिन काम की बातें हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समय यानी अनुकूल समय, सही समय। तो 15 जून से लेकर के 25 जून के बीच में जो समय रहता है यह काफ़ी अनुकूल माना जाता है। जैसे ही मानसून का आगमन होगा, प्री मानसून होगा, खेत की तैयारी करके आपको सोयाबीन की बुआई कर देना चाहिए। यानी 15 जून से 25 जून का समय बहुत अच्छा माना जाता है। अब सवाल आता है कि बेस्ट वैरायटी, उन्नत वैरायटी। नंबर 1 GS 2433 सोयाबीन की वैरायटी को आप लगा सकते हैं। NRC 142 है, GS 2172 है, ब्लैक बोल्ड आती है। NRC 165, GS 2403 को लगा सकते हैं। GS 2218 सोयाबीन की वैरायटी भी MP के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है और ये सबसे टॉप क्लास की पैदावार देने वाली आज के समय यदि कोई टॉप में वैरायटी है तो यही वैरायटी है, खासकर 2433। यदि आप महाराष्ट्र से यह वीडियो देख रहे हैं तो महाराष्ट्र के लिए KDS 726 है, KDS 992 है, ग्रीन गोल्ड 3344 है, MAUS 612 है, करिश्मा है, GS 9303। इन वैरायटी को महाराष्ट्र में आप ट्राई कर सकते हैं। तो यह टॉप वैरायटी है, अच्छी पैदावार यह किस्में देती हैं। प्रति एकड़ सीड्स यदि आप सोयाबीन से बेहतरीन पैदावार निकालना चाहते हैं तो 1 एकड़ में 22 किलोग्राम से लेकर के 30 किलोग्राम तक सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। जबकि बेड विधि से यदि आप सोयाबीन की खेती करते हैं तो लगभग आपको 15 से 18 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। जितना कम सीड्स की बुआई करेंगे यानी 20 से 25 किलोग्राम सीड्स 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। सोयाबीन की फसल पर सबसे मेन पॉइंट है बीज उपचार। यदि आप बढ़िया बीज उपचार करते हैं तो लगने वाले जो फफूंदी जनित और फंगस जनित बीमारी आती है इनमें बहुत बढ़िया कंट्रोल हमको देखने के लिए मिलता है। तो सोयाबीन के लिए सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाली कौन सी दवा हैं जिनसे हम बीज उपचार कर सकते हैं। तो बीज उपचार करने के लिए नंबर 1 जो सबसे बढ़िया रिजल्ट आज के समय दे रही है 2025-26 में, वार्डन एक्स्ट्रा 5 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीजों को उपचार कर सकते हैं। वार्डन एक्स्ट्रा बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड की आती है। इसमें थायोफेनेट मिथाइल, थाइमेथॉक्सोम और इजॉक्सीस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन है, यानी 3 साल्ट दिए गए हैं। बहुत बढ़िया अंकुरण और जर्मिनेशन देखने के लिए मिलता है। बासप कंपनी की झेलोरा, सिजेंटा कंपनी की वाइब्रेंस इंट्रीगल, UPL की इलेक्ट्रॉन एवं बायर कंपनी की एवरगोल, इनसे आप बीजों को उपचार कर सकते हैं। यह जो सभी के सभी 5 प्रोडक्ट हैं यह सीड्स ट्रीटमेंट करने के लिए सोयाबीन के लिए सबसे उत्तम और बेहतरीन रिजल्ट देने वाले बीज उपचारक हैं। इनसे फसल लंबे समय तक हरी भरी रहेगी, अंकुरण शानदार होगा, जर्मिनेशन शानदार होगा और एकदम जड़ तंत्र मजबूत रहने वाला है, फंगस मुक्त रहने वाला है। तो किसी एक से बीज उपचार जरूर करें, इसके रिजल्ट फायदे बहुत शानदार देखने के लिए मिलते हैं। जबकि जो सीड्स है बीज जाने माने दुकानदार व्यापारी से ही आपको खरीदना है और नई वैरायटी को थोड़ी बहुत जगह पर आप लगा करके देखिए डेमो के रूप में। सोयाबीन की खेती करने के लिए खेत की तैयारी बढ़िया तरीके से करें, यानी बरसात होने से पहले 1 से 2 बार अच्छा कल्टीवेटर, रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए, एकदम साफ सफाई चारों साइड और बढ़िया सा खेत की आपको तैयारी करना है। एवं उसके बाद जो बुआई करने की विधि होती है, एक तो BBF पद्धति होती है, दूसरी रिच फैरो विधि से भी आप खेती कर सकते हैं और बेड विधि से भी आप सोयाबीन को लगा सकते हैं। बेड विधि से लगाए गए सोयाबीन से लगभग 10
से 15 कुंटल पैदावार बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। और महाराष्ट्र के जो किसान हैं वो बेड विधि से सोयाबीन को लगाते हैं और 1 एकड़ से 15 से 17-18 कुंटल तक 1 एकड़ से पैदावार निकाल सकते हैं। एमपी के किसान यह जानकर काफ़ी ताज्जुब हैं। तो आप भी जो परंपरागत तरीके से खेती कर रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आधुनिक तकनीक को अपनाइए, बेड विधि से सोयाबीन की खेती करें और पैदावार शानदार पाएँ। बेड की चौड़ाई 2.5 फीट जबकि ऊंचाई 1 फीट रखनी है। बेड से बेड की दूरी 3 फीट रखें और एक बेड पर डबल लाइन पर आपको सोयाबीन लगाना चाहिए। सोयाबीन लगाने की जो पद्धति है, मशीन से भी आप लगा सकते हैं, मजदूर या फिर टोकन मशीन से भी आप बुआई कर सकते हैं। सीडल विधि भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। तो टोकन मशीन या फिर आप बेड विधि से लगा रहे हैं तो मजदूरों की मदद से भी आप एक प्रकार से बुआई करा सकते हैं। कितना डिस्टेंस रखना है? लाइन से लाइन की दूरी 18 इंच रखिए जबकि पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 इंच रखिए। गहराई 1.5 से 2 इंच गहराई बहुत बढ़िया मानी जाती है। यदि आप 18 इंच पर सोयाबीन की बुआई करते हैं तो शानदार पैदावार मिलने वाली है, अच्छी फलियाँ लगेंगी, जो वायु संचारण वो शानदार होने वाला है। तो इसलिए स्पेसिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए। सोयाबीन की फसल पर बेसल डोज सबसे ज़रूरी होता है, लेकिन सोयाबीन की आप बुआई कर रहे हैं तो सोयाबीन की जो सीड्स होते हैं, सोयाबीन का जो सीड्स है उसके साथ डीएपी मिलाकर प्रयोग ना करें। तो इसलिए मान लो आपको आज या फिर कल बुआई करनी है तो एक दिन पहले या फिर उसी दिन सुबह टाइम आप इन खादों का इस्तेमाल अलग करें और फिर बुआई सिंगल करें। तो डीएपी 25 किलोग्राम, एसएसपी 50 किलोग्राम, पाउडर फॉर्म वाली एमओपी 25 किलोग्राम, रिजेंट अल्ट्रा 2 किलोग्राम और गोबर की खाद 1 से 2 ट्रॉली 1 एकड़ में आप बुआई से पहले आप इस्तेमाल करें और फिर आप बुआई करें, फिर देखें आप रिजल्ट। तो इसमें सल्फर है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आपको कैल्शियम मिल जाता है और बहुत सारे तत्व मिल जाते हैं, जिंक, बोरॉन जैसे तत्व भी इस बेसल डोज में आपको मिल जाते हैं। सोयाबीन की फसल पर खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल। तो खरपतवार हम 2-3 तरीके से कंट्रोल करते हैं। एक तो मजदूर कुल्पा की मदद से हम खरपतवार को बाहर निकालते हैं, प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड और पोस्ट इमर्जेंट हार्बिसाइड, यह 3 विधि होती हैं। हमारे एमपी के जो किसान कुछ इस प्रकार डोरा, कुल्पा की मदद से, पंजा की मदद से खरपतवार को बाहर निकालते हैं। इसमें फसल को कोई झटका नहीं आता है, तो आप ऐसे यंत्रों को खरीद भी सकते हैं, देसी जुगाड़ भी बना सकते हैं। प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड की बात करें तो यह वो खरपतवार नाशक होते हैं, खरपतवार उगने से पहले जब हमने बुआई करी है 24 से फिर 72 घंटों के अंदर अंदर इन खरपतवार नाशक दवाइयों का स्प्रे किया जाता है। तो प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड में एफएमसी की ऑथोरिटी नेक्स्ट के नाम से आती है, डाव की स्ट्रॉन्ग आर्म के नाम से आती है, इसके अलावा सोमिटोमो की मैक्स के नाम से आती है और बासा कंपनी के बेलर 32 के नाम से आती है। इन 4-5 में से किसी भी एक प्रोडक्ट का स्प्रे आप कर सकते हैं। कब करना है? जब आपने बुआई करी, बुआई के पहले या फिर उसी समय यदि आप स्प्रे करते हैं तो रिजल्ट बढ़िया देखने के लिए मिलते हैं। बुआई से पहले या फिर बुआई के समय आप स्प्रे कर सकते हैं। जबकि पोस्ट इमर्जेंट हार्बिसाइड की बात करें तो वो खरपतवार नाशक जब खरपतवार उग गए हैं, 2-4 पत्ती के हों तो उस समय आप स्प्रे करें। नमी अच्छी हो, चाहे चौड़ी पत्ती हो, सकड़ी पत्ती की हो या फिर जिद्दी बोखना, बोखनी, हजार दाना है, मकड़ा घास है, तो सभी प्रकार के खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए आइए खरपतवार नाशक के बारे में बात करते हैं। यदि चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं तो 20 से 25 दिन के आसपास की फसल में आप 1, 2, 3 और 4 यह जो साल्ट आप देख रहे हैं ना, इनमें से किसी भी साल्ट का स्प्रे आप कर सकते हैं। डोज देख रहे हैं, टेक्निकल देख रहे हैं और दवाई के नाम देख रहे हैं, तो इनमें से किसी भी एक को चौड़ी पत्ती के लिए आप स्प्रे कर सकते हैं। जबकि सकड़ी पत्ती प्रजाति वाले जो खरपतवार होते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए अलग साल्ट होते हैं। यदि केवल सकड़ी पत्ती खरपतवार हैं तो आप 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर यह जो साल्ट आप देख रहे हैं ना, तीनों में से किसी भी कॉम्बिनेशन का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर समस्या आती है कि हमारे खेत में चौड़ी पत्ती के भी और सकड़ी पत्ती के भी खरपतवार हैं और जिद्दी खरपतवार हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन आते हैं और कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हमको तैयार करने पड़ते हैं जो एकदम फसल में उगने वाले खरपतवार को आसानी से कंट्रोल किए जा सकें। तो नंबर 1 इसमें हम
चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती के लिए फ्यूजीफ्लेक्स ले रहे हैं और इसके साथ हम क्लोरोम्यूरान एथाल ले रहे हैं, तो इसको भी स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा जो कॉम्बिनेशन आयरस के साथ हम परसीट और क्लोवेन की डिब्बी ले रहे हैं, तो इनका स्प्रे कर सकते हैं। जबकि तीसरे कॉम्बिनेशन में हम फ्यूजीफ्लेक्स ले रहे हैं, परस्यूट ले रहे हैं और क्लोरोम्यूरान एथाल ले रहे हैं, तो इनका स्प्रे आप कर सकते हैं प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल करके। तो चाहो दुधी हो, मोथा हो, सांबा हो, बोखना हो, दूब घास, बोखनी, मकड़ा घास, और इनको कंट्रोल करने के लिए फसल में झटका आता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जिद्दी खरपतवार कंट्रोल करने के लिए फसल में झटका आना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन यदि झटका कुछ ज़्यादा ही आ जाता है तो ऐसी कंडीशन पर आप एक काम कर सकते हैं कि एक बूस्टर डोज का स्प्रे कर सकते हैं। बूस्टर डोज में रैपिग्रो आपको लेना है, NPK 19-19 लेना है और इसके साथ आपको ग्लूकोज 500 ग्राम लेना है, 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फसल में आपने खरपतवार नाशक का स्प्रे किया, एक तो समय में टाइमली आपको स्प्रे करना पड़ेगा जब 2-4 पत्ती खरपतवार दिख रहे हों, और फसल को खूब ज़्यादा हैवी वाला यानी झटका लग गया तब 6-7 दिनों में फसल रिकवर ना हो, पीलापन की नौबत आ जाए और एकदम फसल ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, तो उसके लिए यह है बूस्टर डोज हमने आपके लिए जानकारी साझा कर दी। सबसे बेस्ट उपाय है कि मशीनों से, देसी जुगाड़ से खरपतवार को बाहर करें, मिट्टी भी चढ़ाएं और खरपतवार को भी बाहर करें, सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। जैसे हमारे MP पर और महाराष्ट्र पर सबसे ज़्यादा यह देसी जुगाड़ चलते हैं। सोयाबीन की फसल पर स्प्रे शेड्यूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सोयाबीन की फसल पर गर्डल बीटल जिसे हम रिंग कटर कहते हैं, स्टेम फ्लाई है, सेमी लूपर्स है, बॉल बर्म है, राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट, चारकोल रॉट है, मोज़ेक वायरस है, लीप स्पॉट है, रस्ट है और स्टेम फ्लाई जैसी अलग अलग समस्याएं, जैसेड है, सफ़ेद मक्खी है और भी अलग अलग प्रकार की इल्लियों का प्रकोप, फली छेदक का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। यदि हम थोड़ा और विस्तार में जाएंगे तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए वीडियो को पॉज कर करके भी आप स्प्रे शेड्यूल देख सकते हैं। जो हम स्प्रे शेड्यूल साझा कर रहे हैं यह प्रति एकड़ की दर से हैं और 1 एकड़ में 150 लीटर पानी लेना अनिवार्य है। फर्स्ट स्प्रे 15 से 18 दिन के आसपास की फसल होती है, तो इस समय स्प्रे करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हल्का फुल्का रिंग कटर और छोटी मोटी इल्ली फंगस का प्रकोप प्रिवेंटिव में शुरू हो जाता है, तो हल्के फुल्के के लिए, क्यूरेटिव के लिए स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रिवेंटिव में। तो 200 लीटर 150 से 200 लीटर की दर से स्प्रे करें सिलिकॉन चिप को मिला करके। दूसरा स्प्रे 25 से 30 दिन की फसल होती है, तीसरा स्प्रे 40 से 50 दिन की फसल है, चौथा स्प्रे 60 से 70 दिन की फसल होती है। तो इन स्प्रे जो हमने 4 आपको कॉम्बिनेशन बताया, यह सोयाबीन की फसल पर बहुत ही शानदार वर्क करते हैं और बढ़िया रिजल्ट हमको चाहो लगने वाली वाइट फ्लाई हो, गर्डल बीटल हो, फंगस, और न केवल यह बीमारियों को कंट्रोल करती हैं बल्कि फसल को हरी भरी और एकदम सेहतमंद तंदुरुस्ती भी प्रदान करती। बेहतरीन टॉनिक है, कुछ NPK जिसमें दानों का भराव भी अच्छा होगा, फ्लावरिंग फ्रूटिंग सेटिंग भी अच्छी होने वाली है। रही बात फर्टिगेशन शेड्यूल की, तो वैसे बेसल डोज खाद देने के बाद अधिक खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कभी कभी पीलापन या फिर थोड़ा सा फसल में कमजोरी आने लगती है, तो इसके लिए एक खाद आप दे सकते हैं 20-30 दिन के आसपास। यदि आपको लग रहा है कि फसल में कमजोरी है, यूरिया, रैली गोल्ड और सल्फर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रति एकड़ की दर से। इसमें नाइट्रोजन का प्रयोग कम ही किया जाता है क्योंकि सोयाबीन की जड़ों में राइजोबियम की गांठें बन जाती जो ऑटोमेटिक नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेती हैं। सोयाबीन एक ऐसी फसल है, इसमें सल्फर की मात्रा यदि आप प्रॉपर देंगे तो तेल की मात्रा बढ़ने वाली है, पैदावार भी बढ़ने वाली है। सोयाबीन की फसल पर प्रति एकड़ लागत कितनी कॉस्ट आती है, तो लगभग 15,000 रुपये से लेकर के 18,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ में लागत लग जाती है। समय अवधि की बात करें तो कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो 90-95 दिन में तैयार हो जाती हैं, तो वहीं कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जो 100 से 105 दिन में तैयार होती हैं। MP पर ज़्यादातर 90 दिन 95 दिन वाली वैरायटी लगाई जाती हैं। यदि आपके क्षेत्र पर, आपके खेत पर सिंचाई के साधन बहुत अच्छे हैं या फिर अच्छी बरसात होती है, तो आप 100 दिन या फिर 100 दिन से ऊपर वाली वैरायटी को लगाएं, पैदावार और अच्छी मिलेगी। यदि सिंचाई के साधन ना के बराबर हैं और कम बरसात होती है तो फिर 85-90 दिन वाली वैरायटी को आपको लगाना चाहिए। इसके अलावा उत्पादन की बात करें, बेड विधि से यदि आप सोयाबीन की खेती करते हैं तो आप 10 क्विंटल से लेकर के 15 क्विंटल तक पैदावार निकाल सकते हैं। और वही परंपरागत तरीके से यदि आप खेती कर रहे हैं सोयाबीन की, तो फिर हम आपको सजेस्ट करेंगे कि सोयाबीन की खेती आप बिल्कुल भी ना करें। सोयाबीन की जगह आप मक्के को लगा सकते हैं। बाजार भाव की बात करते हैं तो
जो अभी बाजार भाव चल रहा है 4,000 रुपये से लेकर के 3,000 4,000 रुपये प्रति क्विंटल का रेट हमको देखने के लिए मिल रहा है। यदि परंपरागत तरीके सोयाबीन की खेती करेंगे तो आज के समय लागत तक निकाल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वाला काम हो रहा है। तो इसीलिए थोड़ा आधुनिक तरीके से यदि आप सोयाबीन की खेती करेंगे तभी जाके अच्छा प्रॉफिट आपको होने वाला। तो आपको क्या लगता है कि आज के समय जब हम 2025-26 में बात कर रहे हैं तो आज के समय सोयाबीन लगाएं या फिर मक्का, किस में ज़्यादा प्रॉफिट है? आप कमेंट्स ज़रूर करें और हाँ, आपकी राय कमेंट में आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। धन्यवाद।